Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कह रही है कि कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी खराब नहीं है, डीएपी की कोई कमी नहीं है, डेंगू के मामले नहीं है, कोई मंडियों में जो है सब कुछ ठीक चल रहा है, स्कूलों में शिक्षा अच्छी चल रही है। हम कह रहे हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। सरकार को, सत्ता पक्ष के विधायकों को सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन सदन का मतलब ये होता है कि जब तो जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए गए उन पर चर्चा हो और सही ढंग से उनके सप्लीमेंट्री पर जवाब दिया जाए। जो डीएपी की खाद अब स्टॉक अवेलेबल बताया जा रहा है, हमारे क्षेत्रों में बिजाई का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अब हम लोग यूरिया की मांग कर रहे हैं, वो सही समय पर होनी चाहिए। डेंगू सब जगह फैल रहा है, आप फॉगिंग की बात कर रहे हैं, आप अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन की बात करें और वो डेंगू के जो कीटाणु, जो अंडे हैं, पैदा होने से पहले क्या रोकथाम की जानी चाहिए, उस पर सरकार ने क्या प्रयास किए उसके बारे में बताया जाना चाहिए। हमने ये भी कहा है कि सुपर स्पेशलिटी कैडर जो है वो बनाया जाना चाहिए। टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल का वो अच्छा करना चाहिए। रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छे से बात की जानी चाहिए। हमारे यहाँ पर जैसे मैंने बार बार मुद्दा कई सालों से मैं उठा रही हूँ, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, एक गरीब का बच्चा, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड एक गरीब का बच्चा पढ़ने जाता है, जब उसको स्कॉलरशिप सही समय पर नहीं मिलती, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा छोड़कर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा चिंता का है और सरकार को इस पे गंभीरता से लेना चाहिए, जो कि सरकार बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रही है। मैम, अगर डेंगू की बात करें, उन्होंने जो आंकड़े पेश किए और जैसे कि जो विपक्ष है वो साफ कह रहा था कि सरकारी आंकड़े सिर्फ वो प्राइवेट को उसमें शामिल नहीं किया गया। वही तो बात है, सरकारी हॉस्पिटल्स में तो सुविधाएं है ही नहीं है। मरीज सरकारी हॉस्पिटल्स में जान को बचाने के लिए जा ही नहीं रहा है, वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज्यादातर जा रहा है, बड़ी बड़ी फीस और पैसा देना पड़ रहा है उनको। तो मैं समझ रही हूँ कि आप समझ रहे हैं, उसमें तो उनको कुछ दिया ही नहीं जा रहा है। सरकारी आंकड़े तो जैसे कोरोना के टाइम में एक जिले के जो आंकड़े, पूरे स्टेट के आंकड़े थे, वो एक जिले के आंकड़े बताए गए और ये कहा गया था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सेम स्टेज पर आप वो कह रहे हैं डेंगू के तो मामले बहुत ज्यादा लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये मुझे बड़ी हैरानी की बात है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सरकार को स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए कि डेंगू की रोकथाम के लिए क्या कार्य किए जाने चाहिए। दो दिन पहले की बात है, तो उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी मुझे कह रही थी कि बी टीम है, लेकिन बी टीम पे खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हैं, जो कि साफ कर रहे हैं कि उन्होंने भाजपा को जिताने का काम किया। तो किस तरीके से देखते हैं, क्या अब देखिए कौन क्या आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज बनाई हुई हैं, मामला कोर्ट में भी जाएगा और इसका संज्ञान भी लिया जाएगा कि किस प्रकार से अंदर खाते रहते हुए और बीजेपी की सब ABCD टीम बन गए। जैसे हमने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस वर्सेस ऑल इकट्ठे थे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। नेता प्रतिपक्ष की अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष जी, जो नेता प्रतिपक्ष का मामला है, कांग्रेस आला कमान, क्योंकि चुनाव ऑलमोस्ट 1-2 दिन में संपन्न हो जाएंगे और कांग्रेस आला कमान के पास सिंगल लाइन रेजोल्यूशन गया, वो फैसला कांग्रेस हाई कमांड की जुडिक्शन में है। क्या लग रहा है, कौन हो सकता है, आपको क्या लग रहा है? देखिए कांग्रेस हाई कमांड की अपनी जुडिक्शन है, वो किनको नेता प्रतिपक्ष बनाने का काम करेंगी। ऑलरेडी ऑब्जर्वर्स को सभी विधायकों ने अपनी राय बता दी है।